मैं तहसीन सवर, इंडिया फेयर न्यूज़। आप देख रहे हैं कि नवयुग मार्केट गाज़ियाबाद हॉगर्स एसोसिएशन, जो नवयुग मार्केट है उसमें एक रविवार पेट बाज़ार लगता था, उसमें उस बाज़ार को अचानक हटा दिया गया और उसमें न जाने कितने लोग बेरोज़गार हो गए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बेरोज़गारी में के तहत जो है आत्महत्या कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत यहाँ पे सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मिलते हैं जो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, उनसे मिलते हैं। आइए, आपका नाम? पूरन सिंह भदौरिया। देखिए, पूरन सिंह भदौरिया जी हमारे पास जुड़े हुए हैं। वो क्या कहना चाहते हैं कि आखिरकार ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है और उनका इस बाज़ार से क्या लेना देना है, और वो इस बाज़ार में बहुत से काफ़ी टाइम पहले से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत सारा कारोबार इसी से था। अचानक इसको बंद कराने के बाद वो बेरोज़गार हो गए और आत्महत्या भी बहुत सारे लोग कर चुके हैं। देखिए पूरन सिंह जी क्या क्या कहते हैं। ये जो जैसे बाज़ार लगता था, तो इस बाज़ार में अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो इतनी परेशानी हुई और इसको हटाना पड़ा? ये बाज़ार में ऐसा हुआ था जी, एक वहाँ के पार्षद हैं राजीव शर्मा जी, उन्होंने आके एक दिन कहने लगे कि भाई यहाँ से बाज़ार हटाइए और यहाँ भीड़ भाड़ करते हो, तुम लोग जाम करते हो, और उन्होंने बाज़ार वहाँ से हटवा दिया जी। हमारा पुलिस प्रशासन लेके बाज़ार हटवा दिया जी। 3 महीने हो गए। 3 महीने में हर अधिकारी से हर एक किसी से मिले, लेकिन किसी ने भी आश्वासन दिया, लेकिन बाज़ार हमारा अभी तक नहीं लगवाया। हम लोग बच्चों की फीस तक नहीं भर पाए। बहुत बुरी स्थिति में हूँ इस टाइम कि जो हमारे बच्चे घर बैठे हुए हैं, पढ़ने भी नहीं जा सकते, क्योंकि फीस ही नहीं भरा तो पढ़ने कहाँ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मतलब हमारा बाज़ार लगाया जाए, और नहीं तो हो सकता अब अभी तो 3-4 ही आदमी ख़त्म हुए। यहाँ जितने दुकानदार लगते सब ही ख़त्म ही हैं। तो पूरन सिंह जी, आप ये बताएं कि इसमें जो लोग यहाँ पर इस बाज़ार से जुड़े हुए थे और उसमें बहुत सारी जानें भी गई हैं, इससे जो है जितने लोग की जाने गई है उस पर कोई एक्शन लिया गया है? कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम लोग उनके घर पे गए तो वो लोग घर वाले तो उनके परेशान ज़्यादा हैं कि वो बच्चे ही बच्चे हैं उनके यहाँ। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे कोई मदद नहीं कर रहे। हम लोग भी मदद लायक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो रोज़गार 3 महीने से बंद होने के बाद हमारे पास भी इतना नहीं है जो उनकी मदद कर सके कुछ। तो इसमें कितने व्यापारी होते थे? कितने? 3500 दुकानदार इसके अंदर है। 3500 दुकानदार। इससे जो है 3500 दुकानदारों को इससे हाथ धोना पड़ा है? हाँ जी, 3500 दुकानदार इसमें थे। उसमें 3500 पर बेकार है, परेशान हो गए। तो सिर्फ वो एक ही बाज़ार पर निर्भर थे या अलग अलग बाज़ार लगा? बाज़ार तो हर जगह लगते हैं। ये मुख्य बाज़ार था, इसी से सब कुछ रोजी रोटी मिलती थी, इसी से मिलता था। ये पुराना बाज़ार था, बड़ा बाज़ार था। इसमें बाहर के दुकान जैसे ग्राहक आते थे, अच्छी दुकानदारी होती थी हम लोगों की, अच्छा व्यापार मतलब होता था। आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये रविवार बाज़ार था नवयुग मार्केट में लगता था, सिर्फ एक ये बाज़ार ऐसा था जिससे रोजी रोटी अच्छी तरीके से हम कमा लेते थे। बाकी बाज़ार एक सिर्फ इतना होता था जो हमारा खर्च हो जाए। जी हाँ जी, ऐसे ही था। तो इसी बाज़ार को हटाया गया और बाज़ार को भी हटाया? और बाज़ार अभी तो हैं, लग रहे हैं, लेकिन इस बाज़ार को हटा दिया गया है। जो हम लोगों की कमाई का साधन था वो ख़त्म कर दिया। तो इस बाज़ार को जैसे हटाया गया, उसमें आपने कुछ प्रदर्शन और कुछ नेता के लोगों के पास कहाँ पे? सब नेताओं के पास गए, यहाँ मंत्री जी के पास भी गए, यहाँ डीएम के साहिबा के पास भी गए, लखनऊ में गए, हर जगह गए, लेकिन कहीं से भी हमारा काम कुछ नहीं हुआ। तो इस सरकार में ही आने के बाद हुआ है? इससे पहले भी कभी हुआ? पहले कभी नहीं हुआ, इसी सरकार में हुआ जी। तो क्या ये सरकार इस तरीके का काम कर रही है कि जो लोगों को जोड़ने की बात करती है, लेकिन वो जोड़े नहीं जा रहे, वो जो है और आगे जो है इस तरीके के काम होते जा रहे हैं? यहाँ तो ऐसा दिखाई दे रहा है, जोड़ने का नहीं है तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं, उजाड़ने का काम कर रहे हैं। और दूसरा, हम इसी को वोट दिया था। इससे अब जब से हमने वो संभाला, हमारे बाप दादा भी इसके ही वोट देते रहे आज तक, लेकिन आगे से हम तो देंगे। तो आप जो है अब इसके सपोर्टर नहीं होंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं होंगे। तो आप पहले से जैसे आप सपोर्टर रहे हैं और आपको जिस तरीके से आपने इनको जिताया गया है और ऐसी चीज़ें आपने देखी है, तो उससे आपको क्या लगता था? मुझे ये लगता था कि ये हमारा गरीब लोगों का मदद करेंगे, जैसे साथ में उठते बैठते थे, ये लोग काम हमारा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने मुझे सबसे पहले हम लोगों को उजाड़ा है। सरकार बनने के बाद ही तुरंत ही हमें उजाड़ दिया गया। लेकिन कहने को मिलता है कि मुस्लिम लोग ज़्यादा इसमें जो है ज़्यादा इसमें वो कहने का कुछ भी कहें, इसमें 20% मुस्लिम है, 80% हिंदू है। जो आपको हम लिस्ट दे सकते हैं, हमारी पूरी लिस्ट बनी हुई है बाज़ार की। ऐसा नहीं है, ये तो आप बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बोल सके, किसी का मुँह नहीं पकड़ा जाता, ठीक है। तो
ये इतने मुस्लिम नहीं है जितने बताते, 20% मुस्लिम है। इससे पहले तो ये रोज़गार दिलाने की बात करते थे, बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि जो सरकार आने के बाद ये इस तरीके की बातें कहाँ चली गई? पता नहीं जी, सरकार को ही मालूम होगी, ये तो हम लोगों को तो मालूम है नहीं है। हम लोग तो ये जानते हैं कि इनकी सरकार में हम परेशान हैं, बहुत दुखी है। मतलब हमारे दुकानदार इतने दुखी हैं जी, वो अगर यहाँ आप कल आएंगे और कल धरने पे आप देखें, किससे भी आप पूछ सकते हैं, हर दुकानदार मरने को तैयार है। कोई आत्महत्या करने के लिए तैयार है, कोई कहता है मुझे जहर दे दो, इस तरह से मरने को तैयार है। तो आपका मेन जो काम था वहाँ पर के बाज़ार में क्या था? हमारा मेन बाजार में काम था टेबल का काम। जो टेबल होती हैं ये हम किराए पे देते थे लोगों को। तो आप रविवार बाज़ार में लगाते थे या और बाज़ारों में भी देते हैं? और मैं किसी में 100 किसी में 50 लगती है, इसमें 200, 250, 300 मेज लग जाती थी, तो हमारी भी मजदूरी हो जाती थी। तो मेन मजदूरी जो है वो आपकी यहीं से निकलती? यहाँ से निकलती थी, संडे बाजार से। संडे बाज़ार से। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? सुधीर चौधरी। सुधीर चौधरी जी, आपका जो है इस बाज़ार में क्या वर्क रहता था? मेरा रेडीमेड का काम था। रेडीमेड का क्या काम था? बच्चों की ड्रेस वगैरह। तो आप इस बाज़ार में कितनी ड्रेस, कितनी इनकम कर लेते थे? कितनी ड्रेस? मैं इस बाज़ार में तकरीबन 2000 रुपये हफ्ता कमा लेता था, और बाकी जो 6 बाज़ार हैं उनमें तकरीबन मेरी 1000 रुपये हफ्ते की भी इनकम नहीं होती। यानी कि इसमें अकेले ही बाज़ार में आप 2000 रुपये कमा लेते थे, और जो 6 बाज़ार हैं उसमें आप 1000 रुपया भी नहीं कमा पाते। तो मेन कुल मुद्दा आपका ये है कि इस बाज़ार से ही आपका घर का खर्च चलता था। पूरे एक हफ्ते की रोटी निकल जाती थी। आपके बच्चे कितने हैं? एक लड़का है। अच्छा, तो आपको बच्चे जो है उसको पढ़ाई वगैरह करा रहे हैं? हाँ, करा रहे हैं। तो उसका जो आपका खर्च है, घर का खर्च है, तो वो सिर्फ उसमें जो है कि बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है? परेशानी ये है जी, जो पहले 2 किलो दूध आता था वो 1 किलो कर दिया। टमाटर पहले खरीद लेते थे 10 रुपये किलो, तो 80 रुपये किलो, तो खरीदने बंद कर दिए। उसमें इमली गिर लेते हैं, वैसे अपना काम तो चलाना है। तो अब जो 6 बाज़ार थे उनको आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं, लेकिन लड़कों की जो तनख्वाह है वो भी पूरी जा रही है एक बाज़ार हटने से, और खर्चे जो हैं वो पूरे हैं। आइए अब हम मिलते हैं उसी बाज़ार के एक व्यापारी से जो उस बाज़ार में अपनी शॉप लगाते थे। आपका नाम? रमेश पाल। रमेश पाल जी, आपका काम क्या था? रेडीमेड कपड़े की दुकान। देखिए जी, रमेश पाल जी का रेडीमेड कपड़े की दुकान थी। आइए उनसे मिलते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। जी, आप इस बाज़ार से में जो है कितना कमा लेते थे? इस बाज़ार से जो है, संडे बाज़ार से, जो रविवार को नवयुग मार्केट पैंट बाज़ार लगता है, इसमें हमारी जो है लगभग हफ्ते की जो है एक, जैसे और सब बाज़ार मिला के एक तरफ और रविवार बाज़ार एक तरफ, इसमें हमारी बच्चों की रोजी रोटी चल जाती थी। इसमें हम 1500 से 2000 रुपये कमा लेते थे हफ्ते के। बाकी के बाज़ारों में लगभग वही 400-500 रुपये की एवरेज आती थी। तो ये बाज़ार जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा दामोदार रहता है। क्योंकि जो बाहर का जो दुकानदार है वो हमें माल भी इसी ब्याह पे देता है कि संडे में हम उनको इकट्ठी रकम दे देते हैं। इसी के ऊपर जो है हमें उधार भी मिल जाता है माल, कि भाई चलो भी माल ले जाओ, इतवार में हम उनको जो है कलेक्शन करके, क्योंकि सेल अच्छी होती है, बार का दुकानदार ग्राहक आता है खरीदने, तो हमारी सेल भी अच्छी होती है। 5-7 हज़ार रुपये की सेल हुई तो हमने उसको दुकानदार को दे दी, दिल्ली वाले को, उससे हमें माल मिल जाता था। अब हमें माल मिलना बंद हो गया, हापुड़ लखवा वाले सबने माल देना बंद कर दिया। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाजियाबाद से। ये इनका कहना है कि इस तरीके की जो है जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये भूख हड़ताल भी, कि अगर आगे यही रहा तो ये भूख हड़ताल भी करेंगे। और इसमें भूखे बच्चे जो है इस लेकिन कुछ कह रहे हैं, जो कुछ इस तरीके के पंपलेट्स वगैरह लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं इनको इस तरीके के लगे हुए हैं कि अंकल मेरे पापा का बाज़ार लगवाओ, पापा दुखी हैं। और इस तरीके के एक और भी है, इधर से देख लीजिएगा, भूखे बच्चे करे पुकार, कहाँ गई योगी सरकार। देखिए इस तरीके के इनके पंपलेट्स आप देख रहे हैं कि भूखे बच्चे करें पुकार, कहाँ गई योगी सरकार, अंकल मेरे पापा का बाज़ार लगवाओ, पापा दुखी हैं। इस तरीके देखिए बहुत सारे इनके पंपलेट्स लगे हुए हैं, और बहुत सारे आत्महत्याएं भी कर चुके हैं। बहुत बड़ा बाज़ार था, बहुत बड़ा आलीशान बाज़ार था, इससे इनकी रोज़ी रोटी चलती थी। लेकिन ये बाज़ार अचानक बंद कर दिए जाने पर इसको काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए इंडिया फायर न्यूज़ पर नई खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मैं तहसीन समार, मेरे साथ है कैमरामैन टी.ए. चौधरी।